आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, होगी एक रिपोर्ट एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप पर, और जानेंगे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रबंधन पर विशेषज्ञ की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गया से बिहार को 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर श्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा बिल लेकर आई है जिसके दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के पद भी हैं। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त विपक्षी दलों के नेता इस बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सत्ता से बेदखल होने का डर सता रहा है। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ की समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अप्रवासियों से उत्पन्न खतरों से देश की रक्षा के लिए शीघ्र ही डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। राजगीर में 29 अगस्त से एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। 7 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 8 देशों की टीमें शामिल होंगी। प्रतियोगिता के मुकाबले तय हो गए हैं। एक रिपोर्ट। एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन मैच मलेशिया और बांग्लादेश के बीच 29 अगस्त को खेला जाएगा। भारत भी पहला मैच 29 अगस्त को चीन के खिलाफ खेलेगा। लीग मैच में भारत का दूसरा मैच 31 अगस्त को जापान के साथ, जबकि तीसरा मैच 1 सितंबर को कजाकिस्तान के साथ होगा।
सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 7 सितंबर को होंगे। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम को पूल ए में जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। पूल बी में मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपे की टीम रखी गई है। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी। प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। मानसून के दौरान इन बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र की निदेशक डॉक्टर तनु जैन ने इन बीमारियों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। इनसे बचाव के लिए तो सबसे जरूरी यही है कि हमें सफाई रखनी है। अपने घर के आसपास, खास करके घर के अंदर, कमरों के अंदर ये ध्यान दें कि फ्लावर पॉट्स हों या कहीं पर भी कोई वाटर का कलेक्शन हो। आजकल लोगों को इंडोर फाउंटेन्स का भी शौक है, वो लगा लेते हैं। उसके अंदर में भी देखा गया है कि ब्रीडिंग मिलती है। इसके साथ ही जो बाहर गार्डन्स हैं, जो गमलों के नीचे की प्लेट्स होती हैं या कुछ ऑर्नामेंटल गमले होते हैं, उनके अंदर में पानी भरा रह जाता है। हफ्ते भर के अंदर ये मच्छर ब्रीड करता है, खास करके एडीज का मच्छर, और ये ब्रीड करके कूलर्स हैं इनमें भी ब्रीड करता है। और खास के वाटर टैंक्स हैं, जो छत के ऊपर वाटर टैंक्स होते हैं, उनके अंदर भी ब्रीडिंग होती है। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और बाकी जो आपका एनोफिलीज मस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है, वो शाम के वक्त काटता है या रात में काटता है। तो जालियां सारी बंद रखें और अपने पूरी बाह के कपड़े पहने जरूर से। साथ ही जो है बच्चे जैसे बाहर खेलने जा रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो जरूर ध्यान रखें कि उनको भी पैर उनके ढके हुए होने चाहिए ताकि मच्छर जो है वो दिन के टाइम में उन्हें ना काट सके। रात में हो सके तो जहां तक हो सके तो मच्छरदानी के अंदर ही सोए। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन समी अहमद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।